नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको अवगत करा दूं, आज हम हमारे क्षेत्रीय थाना पलवाबाड़ा में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले सर की यहाँ पे नियुक्ति हुई है, सर यहाँ पे आए हैं। सर से जानते हैं कि सर अभी तक आपका जो 1 हफ्ते 10 दिन का जो क्षेत्र में भ्रमण रहा और थाना में खास तौर पर किस तरीके की कंप्लेंट आपको अधिक देखने में आएंगी। मैं थाना पलवा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और यहाँ थाना प्रभारी का चार्ज लिया हूँ और मुझे कुल 7 ही दिन यहाँ पर हुए हैं और यहाँ पर अधिकतम जो है ग्रामीण परिस्थिति के लोग निवासरत है और जिनकी कंप्लेंट जो है अधिकतम जमीनी संबंधी विवाद है और पति पत्नी के झगड़े को लेकर तो यहाँ पर अधिकतम जो शिकायतें जो आई हैं वो जमीन के सीमांकन को लेकर आती हैं, उनकी नपाई को लेकर आती हैं। एक आदमी दूसरे की जमीन में जो अतिक्रमण करके रखा है ऐसा उसको लग रहा है। तो इस प्रकार की शिकायतें हैं जो कि सभी शिकायतें राजस्व संबंधी है, राजस्व मामले की शिकायतें हैं। तो जो मैं निराकरण हेतु SDM कोर्ट के लिए भी बोला हूँ और जो भी आवेदक और नावेदक आ रहे हैं उनके जमीन संबंधी कागज लेके एक CRPC अंतर्गत धारा 145 का प्रोफार्मा होता है। तो उस धारा 145 आपका फौजदारी के तहत जो भी लैंड डिस्प्यूट है तो उनको हम SDM कार्यालय में निराकरण हेतु प्रेषित करते हैं, जहाँ पर उनकी सुनवाई होती है और दोनों आवेदक और अनावेदक पक्ष रहते हैं, दोनों पार्टी रहती हैं जमीन संबंधी। और उन पार्टियों को दोनों को बुलवाया जाता है ना, उनके दस्तावेज जो ओरिजिनल है उनको लेके बुलवाया जाता है और वहाँ जिसकी भी ज़मीन होती है ना, उनका उस ज़मीन का जो कागज होगा उसको उस ज़मीन के कागज होने हेतु बता दिया जाएगा है और उसको उसकी पेशी होती है, लगातार पेशियाँ चलती हैं और जिसके संबंध में भी न्यायालय जो है माननीय न्यायालय SDM कोर्ट जो है अपना निराकरण आदेश सुनाती है ना, वो उसका काबिज होते हैं और शासन अपना कब्जा दिलवाती है। तो ये तो हमने सर जाना अभी तक आपका जो 10 दिन का यहाँ का पूरा प्रोसीजर रहा। उससे पहले हम आगे बढ़े सर, आपका जो कैरियर रहा पहली क्लास से लेकर अभी तक का जो आपका सफ़र रहा, उस सफ़र के बारे में आप बताएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको सुन सकें। मैं सागर का रहने वाला हूँ, सागर बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई जो है स्टार्टिंग से जो है सरस्वती शिशु मंदिर से स्टार्टिंग हुई थी। हमारे बुंदेलखंड में सरस्वती शिशु मंदिर की बहुत सारी शाखाएँ हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ में ही पढ़ाई किए हैं जो अधिकतम अच्छी पोस्टों पर हैं। और वहाँ का वातावरण, शिशु मंदिर का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है और वहाँ निचले स्तर से ही जो है बालक बालिकाओं को सिखाया जाता है कि हमें आगे जाके कैसे काम करना है। और मेन चीज़ जो है स्कूल में शिशु मंदिर की खास बात ये रही है अनुशासन। वहाँ पर अनुशासन का एक विशेष महत्व है और वह अनुशासन आज भी मेरे अंदर है और उसी अनुशासन को लेके मैं आज अपनी प्रगति कर रहा हूँ, उन्नति के तौर पर हूँ और हमारे थाना क्षेत्र में जो भी शिकायतें आती हैं उनका निराकरण करने में सक्षम हूँ। तो इसका पूरा का पूरा यदि मैं श्रेय जाता है वो मेरे स्कूली टीचर जो है शिक्षक है ना, जिनको मैं बचपन से आचार्य जी बोलता था, उन आचार्य गणों को ये पूरा श्रेय जाता है। शिशु मंदिर में मैं लगभग 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया हूँ, वहाँ पढ़ा हूँ। तो उसके बाद में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सागर से मेरी 4 साल की पढ़ाई रही। मैं इसमें 9th 10th किया हूँ। 10th के बाद मैं मैथ्स सब्जेक्ट से पढ़ाई किया हूँ और एडिशनल बायो में लिया था। तो 2 साल मेरे और वहाँ पर निकले, कुल 4 साल मैंने उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद मैं फिर तैयारी करता रहा, PET दिया हूँ, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ और पढ़ाई करने के दौरान जो PET जब मैंने निकाला था तो सागर में ही रह के मैंने शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से वहाँ पर रह के मैंने पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच ली थी। उस ब्रांच में मैंने लगातार 4 साल गुजारे हैं और उन 4 साल के अंदर मैंने अपने दोस्तों से वहाँ पर जो अच्छे प्रोफेसर रहे है ना, तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना। और इंजीनियरिंग का माहौल कुछ अलग रहता है, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी जो आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उनका स्तर वहाँ से बढ़ना चालू होता है। और गवर्नमेंट कॉलेज रहा है तो वहाँ का पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा रहा। मेरे साथीगण जो रहे बहुत ही उच्च स्तरीय रहे, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और वहीं से मैंने कॉम्पिटिशन क्लास ज्वाइन किया था, वहाँ से पढ़ाई करना चालू की। PSC की पढ़ाई करना चालू किया हूँ, PSC की तैयारी किया हूँ, साथ ही सब इंस्पेक्टर की तैयारी किया हूँ। और जैसे ही मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकला हूँ, वहाँ से मेरा फेयरवेल पार्टी के बाद जब हम लोग आए थे और फिर हमने लगातार तैयारी की है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैंने PSC दिया हूँ, PSC मेरा क्वालिफाई हुआ है, प्री दिया हूँ, मेंस दिया हूँ और उसके बाद मैं फाइनल नहीं हो पाया।
उसके बाद में फिर सब इंस्पेक्टर दिया हूँ। सब इंस्पेक्टर मैंने पहली बार जब दिया था 15-16 वाला दिया हूँ। तो 2015-16 के सब इंस्पेक्टर में मेरा जो है चयन हुआ था और मैं प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित हुआ था। उक्त पद पर रहकर मैंने 9वीं बटालियन दीवा में रहकर विगत 1 वर्ष काम किया, 1 वर्ष कार्य किया। उस बटालियन में रह के मैंने नौकरी संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखी और वहाँ से ही मेरी नौकरी चालू हुई। और नौकरी कैसे करना है, स्टार्टिंग में प्रारंभ में नौकरी का दौर कुछ और रहता है। जो नया प्रोविजनर जो रहता है वो समझ ही नहीं पाता है कि नौकरी करना क्या है, लोगों का निराकरण कैसे करना है, ये चीज़ें समस्याएँ आती हैं उस चीज़ में, तो वो अलग दौर रहता है। फिर उसी दौरान मैंने फिर से तैयारी की और प्लाटून कमांडर के पद से स्किप करके फिर सब इंस्पेक्टर के मतलब फिर से चयन हुआ हूँ। और चयन दौरान फिर मेरी पहली पोस्टिंग जो लगी थी वो रही थी जबलपुर में। जबलपुर दौरान में लगभग 3 साल रहा जबलपुर में अच्छे थानों में रहा हूँ। जबलपुर में मेरी जो शुरुआत हुई थी गोरखपुर थाने से रही थी। गोरखपुर थाने में करीब 1 महीने मैंने काम किया और उसके बाद में फिर हनुमानताल थाने में 3 महीने काम किया है। मेरे बहुत ही अच्छे TI गण रहे हैं, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे स्तर पर कार्य करना सिखाया है। फिर पनागर थाने में रहा हूँ, खमरिया थाने में रहा हूँ और फिर ट्रेनिंग गया हूँ इंदौर करने की ट्रेनिंग करके यहाँ आया हूँ वापस। और फिर लगभग विगत 1 साल से मैं कोतवाली थाने में नरसिंहपुर में पदस्थ स्थानांतरण पर मैं नरसिंहपुर आया था और यहाँ 1 साल से लगातार कोतवाली में कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ से भी मेरी बहुत ही अच्छी सिखलाई रही। फिर मेरे आदरणीय SP सर के आदेशानुसार थाना पलुहा में प्रभारी के पद पर पदस्थ रहा और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्य करने हेतु साहब ने मुझे नियुक्त किया है कि यहाँ पर ग्रामीणवासी जो भी रह रहे हैं उनकी शिकायतों का निराकरण अच्छे तौर पर हो, किसी प्रकार की आपराधिक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, है ना। आपराधिक स्थिति वाले व्यक्ति जो है उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ और मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों से मैं कार्य करा रहा हूँ। यही अभी तक का मेरा दौर रहा है। तो ये थे हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के प्रभारी महोदय थाना पलवा बड़ा से। तो इनका साफ कहना है कि जो भी शरणार्थी थाने की शरण में आएगा उनका निराकरण निष्पक्ष रूप से किया जाएगा और जो भी अपराधी होंगे उनको हिदायत है कि अपने अपराध को अपन तक खुद तक सीमित रखें, अन्यथा बख्शा नहीं जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।